आज के समय में एक बेटी की शादी करना मतलब जान से हाथ धो बैठना। एक बेटी को उसका बाप पाल पोस करके बड़ा करता है 20 से 25 साल तक, और जब उसकी विदाई होती है तो इन्हीं अरमानों के साथ होती है कि मेरी बेटी खुश रहेगी और दामाद जो है वो उसको खुश रखेगा और उसकी ज़िंदगी जो है आगे इसी तरीके से खुशहाली से भर जाएगी। लेकिन क्या हो जब बाप को अपनी ही बेटी की अर्थी उठाने की नौबत आ जाए। एक ऐसा ही मामला हिसार शहर के अंदर निकल कर के आया है। हिसार शहर के एक निजी अस्पताल के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये जो सभी तमाम लोग आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ये सभी के सभी लोग आज उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि उस बेटी की शादी जो है टोहाना के समैर गांव के अंदर हुई थी और ये रहने वाले हैं कैथल के पाई गांव के। हालांकि पीछे की तरफ जो है पंचायत चल रही है, पूरी बड़ी पंचायत जो है अस्पताल के सामने ही रख दी गई है, क्योंकि बेटी को पता नहीं चल पा रहा कि जहर दिया है या फिर जहर खा लिया है। मात्र 1.5 साल हुआ था शादी को, एक बच्चा भी है। उनके भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सोनी। ये बताइए कि आखिरकार क्या हुआ आपकी बहन के साथ? जी, हमें एग्जैक्टली पता नहीं था क्या हुआ कि 9 तारीख को हमारे पास कॉल आई सुबह कि आपकी सिस्टर है जो वो उसकी हालत सही नहीं है और उसकी ऑक्सीजन कम हो गई है। तो हमने सोचा भाई छोटा मोटा केस है, कोई ऑक्सीजन किस लेवल से कम होगी। मैंने बार बार पूछा भी, कह रहा है कि इसको एलर्जी है, एलर्जी की दवाई खा रही थी उसकी वजह से इसकी ऑक्सीजन कम हो गई है। तो हमने हल्का केस समझ गए, उस टाइम इग्नोर किया। इन्होंने दोबारा कॉल की, भाई आपकी जो लड़की है हम उसको एडमिट करवा रहे हैं। मैंने दोबारा फिर पूछा भाई बात क्या है, वो बताया हमें, कह रहा है जी एलर्जी होगी, कोई कह रहा है दूसरे का। आपकी ये बात किससे चल रही थी? बेटी के ससुर से, सास से, जमाई से, किससे? के जो हस्बैंड है सुनील, उन्होंने 3 बार मेरे पास कॉल की है। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं जब भी चाहेंगे जो जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको सुना दूंगा क्या क्या बातें हुई है। इन्होंने 10-11 बजे तक 3 बार कॉल की है। हमने दोबारा इनका वेट किया, भाई क्या कंडीशन है, क्या रहा है। इन्होंने हमारे पास दोबारा कोई संपर्क नहीं किया किसी के पास भी। 9 तारीख को हमने शाम तक वेट किया, 10 तारीख को पूरा दिन वेट किया, 11 तारीख को भी पूरा दिन वेट किया। भी कहाँ से क्या कंडीशन मिलेगी, हमें कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली कि क्या स्थिति है लड़की की। उसके बाद 11 तारीख को रात को एक पुलिस वाले का फ़ोन आता है मेरे पास टोहाना से, कह रहे जी आपकी सिस्टर है और यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है और आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने एकदम से मुझे शौक लगा, अभी पॉइजन केस है, जहर पिया हुआ है। मैंने कहा नहीं जहर वाली तो कोई बात नहीं जी, हमें ये तो पता था भाई उसको थोड़ी बीमार हुई है, लेकिन ये ऐसी कोई हमें बात पता नहीं चली है। तो उसने कहा कि मैंने आपका नंबर आपके पड़ोसी से लिया है। ठीक है। मतलब इन्होंने हमारे घर वाले का किसी का भी नंबर नहीं दिया पुलिस को। पुलिस ने पहले पड़ोस में संपर्क किया, पड़ोस वाले ने मेरा नंबर दिया। ठीक है। जैसे मुझे पता चला मैंने अपने परिवार वालों को बताया, मेरे पिताजी को बताया, मेरे बड़े भाई को बताया। हम सभी इकट्ठे हो गए, रात को ही गाड़ी लेकर हम टोहाना पहुँचे जी। RMC हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। देखा तो वहाँ पे हमारे होश उड़ गए, लड़की बिल्कुल जिंदा हालत में नहीं थी हमारे देखने के। हालात कैसे थे? क्या लड़की की बॉडी ब्लू थी, किस तरीके की थी? ब्लू हुई थी, सारी पे सूजन आई हुई थी। मैं बिल्कुल देख नहीं सका उसको, मैं पहचान भी नहीं सका कि ये मेरी सिस्टर है। तो उसके बाद हमने मतलब जो वहाँ पे थे ससुराल वाले, किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया, किसी ने ये नहीं बात बताई भी क्या हुआ। शादी की बात करें तो कितने समय पहले शादी हुई थी? शादी पिछले साल मार्च में हुई थी जी, 7-8 यानी कि 1.5 साल हो चुका है शादी को। क्या कोई बच्चा भी है? हाँ जी, एक लड़का है। कितने साल का? वो 6 महीने का हुआ है अभी। 6 महीने का हुआ है। तो माँ को जो है आपको क्या लग रहा है कि क्या जहर पिलाया गया है या फिर जहर उन्होंने किसी ऐसे हालात बन गए थे कि खुद पी लिया? देखो हम वहाँ पे नहीं थे, तो या जहर पिया है या पिलाया गया है, दोनों स्थितियों में ये गुनहगार हैं। पिया है तो भी एक और लड़की अपने छोटे से बच्चे को छोड़ गए, 6 महीने के बच्चे को छोड़ गए, वो जहर नहीं पी सकती। बिल्कुल, एक माँ 100 बार सोचेगी अपने 6 महीने के बच्चे को, जो दूध पीने वाला बच्चा होता है उसको छोड़ के जाने से पहले। मुझे ये बताइए, अगर संबंधों की बात की जाए तो आपकी बहन और आपके जीजा जी के संबंध कैसे थे? क्या शुरुआत से ही खराब चल रहे थे? शुरुआत में हमें ठीक लगा, शुरू में 2-3 महीने, लेकिन उसके बाद वहाँ से टॉर्चर की खबरें आने लगी। उसकी ननद, उसकी सास दोनों ही उसको टॉर्चर करने लगी। उसके पति के भी मेरे पास कॉल आती थी कई बार बीच में कि ये ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। मतलब छोटी छोटी बातों के लिए हमारे पास वो शिकायत करते थे। किस तरह का टॉर्चर किया जाता था? भाई अभी ये दवाइयाँ नहीं ले रही, हमें नहीं पता किस चीज़ की दवाइयाँ ले रहे थे। आज इसने मतलब इसको परहेज़ दे रखे थे, वो परहेज़ तोड़ दिए। इस तरह की बातें हमसे वो मतलब शेयर करते थे। हमने समझाया उसको, लड़की भी समझदार थी, ऐसा नहीं था कि वो मतलब कुछ भी गलत करेगी, वो समझ जाती थी बात, भाई मुझे घर बसाना है। हमने भी उसको यही सलाह दी, भाई यहाँ से आप मुँह तोड़ो और जैसा वहाँ पे परिवार है उसके साथ रहो।
क्या ससुराल वालों की तरफ से कभी अंधविश्वास जैसी बातें सामने आई है? अंधविश्वास वाली हमें कभी बात ऐसी सुनाई नहीं थी। हाँ, लेकिन ये जाते थे कहीं पर अभी भी, क्योंकि उस टाइम पे जब हमारे पास कॉल आई तो उन्होंने कहा हम सालासर गए हैं, किसी ने कहा हम अमरपुरा धाम गए हैं, मतलब कि बयानबाजी सबकी अलग अलग थी। क्योंकि जो आप परहेज की बातें कर रहे हैं, आज के ज़माने में शायद परहेज किस तरीके का परहेज? उनको ऑपरेशन हुआ था या फिर उनको कोई बीमारी थी, किस तरीके का परहेज? नहीं, किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी, छोटी मोटी वो एलर्जी की बीमारियां चल रही होंगी, पता नहीं मुझे वो चल रही थी, कैसे चला रखी थी या चल रही थी। बाद में तो अभी तो ये अपने इनके बयानबाजी में ये भी आ रहा है कि वो मेंटली अपसेट थी, उसकी दिमागी बीमारियां चल रही थी, पता नहीं किस जब तरह की इतना कुछ हो रहा था, आपको शुरुआती 2 महीने बाद ये सारी की सारी खबरें मिलने लगी थी, तो क्या आपने कभी जा करके वहाँ देखना मुनासिब नहीं समझा? नहीं, गए हैं हमारे घर वाले, मेरा भाई ये भी गया वहाँ पे बीच में, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इतना बड़ा केस हो जाए, क्योंकि छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं सभी घरों में, लेकिन हमें ये नहीं पता था हमें हम लड़की से हाथ धोना पड़ेगा। आप ये बताइए, जब आपके पास फोन आते थे, आप जाते थे मिलने के लिए, तो हालात कैसे होते थे वहाँ के? मैं जब लड़का हुआ तो मैं तभी गया था मैडम जी, तो मैंने पता लगा था भाई थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा है घर में, तो मैंने उसको लड़की के ससुर को, जेठ को, सभी को बार बार बुलाने की कोशिश की, भाई तुम मेरे पास आओ, मेरे को बताओ क्या दिक्कत है, क्या बात है। तो जी मेरे पास कोई भी नहीं आया संपर्क में। शाम को मैं चलने लगा, तब फिर मैंने बोला भाई बताओ क्या दिक्कत है। वो बोले हमारे को टाइम नहीं है, आप अगले संडे को आ जाना। मैंने अगले संडे को कॉल किया, वो बोले इससे अगले संडे को हम खुद आएंगे। उससे अगले संडे को भी नहीं आए। फिर मैंने कॉल किया, बोले हम देखते हैं, हम घर परिवार बतला के बताते हैं आपको, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला मैडम। क्या महिला को वेंटिलेटर के ऊपर रखा हुआ था? वेंटिलेटर पे थी शुरू से लेकर लास्ट तक जी। यानी कि 9 तारीख की घटना है, कल वो डेड घोषित कर दी गई है। अस्पताल की तरफ से की गई है या आप लोग खुद उसको ले गए? नहीं, अस्पताल की तरफ से। जब अस्पताल ने 3-4 दिन से कोई रिस्पांस दिया, कह रहा है कि इसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो रहा और ये डाउन ही जा रही है, अब सिर्फ वेंटिलेटर का सहारा है। तो कल इन्होंने ही साइन करके जो भी है उसको कहा कि अब वेंटिलेटर हटा दीजिए, अभी खत्म से। तो मैडम जी वो 3 दिन से डेड थी बिल्कुल। अच्छा। जब डॉक्टर बोल रहे थे ना भाई वेंटिलेटर हटा लो, लेकिन हम हटवा नहीं सका था क्योंकि एडमिट इन्होंने की हुई थी। अगर हम हटवाते हैं, ये बोलते हैं भाई तुमने मारी है, ये तो जिंदा थी, वो थी, इस कारण से हमने नहीं बोला डॉक्टर को भाई वेंटिलेटर हटा दो। इन्होंने कल पंचायत आके हटवाया, वो डेड थी बिल्कुल। ठीक है, पंचायत अभी चल रही है, क्या दोनों गांव की पंचायत आई हुई है? दोनों गांव की पंचायत हुई है, हमारे भी आए हैं पहले से ही और अभी सीमेंट से आए हैं। क्या पंचायत के कोई मौजी आदमी यहाँ पर मौजूद है जो अपना बयान देना चाहते हो? पूछना पड़ेगा जी, कोई होगा तो। ठीक है, आप भी इनके साथ ही हैं? ठीक है, भाई है। मुझे ये बताइए, जब ससुराल के अंदर शादी की गई थी, महिला जब वहाँ पर गई थी तो हालात कैसे थे? क्या रिश्ते सही चल रहे थे, नहीं चल रहे थे? कौन परेशान करता था? 2-3 महीने तो बढ़िया चले, बाकी उसके बाद शिकायतें आने लग गई। इनको जो इनकी लड़की थी हमारे भाई के साथ आमो शामी रिश्ता हुआ था, इनने अपनी लड़की को साल भर से घर ही बिठा लिया था। लगभग कितने भाई और कितनी बहनें हैं? ये जी 1 भाई है और 3 बहनें हैं। अच्छा। हाँ, और बाकी हम सारा परिवार इकट्ठा है, हम 4 भाई और 4 बहनें हैं। ठीक है। हाँ, और बाकी जो घर का मैं करता था बिल्कुल शादी मैंने की, रिश्ता मैंने देख के किया। आज तक भी कोई भी इनका परिवार का मेरे पास कॉल नहीं आया, सिर्फ लगाइयों के पास कर दिया। भाई के बिचौलिया आप थे? नहीं, बिचौलिया की घर का मैं नहीं, मैं था जी। हाँ, थी जब रिश्ता हुआ तो ये इकट्ठे थे जी, आमो सामने के संडे में रिश्ता हुआ था। इन्होंने अपनी लड़की घर बैठा ली, बोले इनसे न्यारे हो जाओ, सभी काम मैं तब आऊँगी, जब नहीं तो नहीं आऊँगी। तो इन्होंने अपना भाइयों में निपटारा हो गया, ये अलग हो गए, वो अलग। फिर भी गए हम भाई भेज दो, अब तो न्यारे भी हो गए, सभी काम हो गए। फिर कहने लगे उस हमारे भाई को, बोले वह पागल है, किसके भेजे? फिर मां नहीं भेजते, कुछ हमारे को बताओ तो क्या करना चाहते हो तुम? बोले सोचते हैं जी, बस आज ये कंडीशन हो गई बात। आपने अपनी लड़की दी हुई थी, उन्होंने अपनी लड़की दी हुई थी, उसके बाद आप लोगों ने अपनी बहन का रिश्ता किया था, तो क्या आपने जांच परख नहीं की थी शादी करने से पहले? जांच परख की थी, लेकिन शुरुआत में क्या पता चलता है जी फ्यूचर में क्या होने वाला। आज भी हमें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि मतलब ऐसे लोग भी समाज में हैं कि मतलब अपनी बहू को ही मार देंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि जहर खाया है या फिर दिया गया है? हमें देखो, हम वहाँ पे नहीं थे, लेकिन मेरा ऐसा है कि दोनों जरूर पूरे परिवार ने मिलकर उसको जहर दिया गया। लड़का क्या काम करता है? लड़का गारमेंट्स की दुकान है टोहाना में ही। अच्छा, क्या लड़के का काम सही चलता है? फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है? सही था जी, बिल्कुल बढ़िया, तभी हमने वहाँ पे रिश्ता देखा था। अच्छा, कितने भाई बहन है वो जो पति है उसका, वो 2 भाई है बस। 2 भाई है। हाँ, और दोनों साथ रहते हैं, अलग अलग रहते हैं? साथ ही रहते हैं। साथ ही रहते हैं। उसके चचेरा भाई एक, उसकी 2 लड़कियां हैं, उसकी 2 बहनें हैं।
तो वो ऐसे रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। अगर अभी ससुराल की बात की जाए तो ससुराल पक्ष के अस्पताल के अंदर भी मौजूद है। जी हाँ है, यहाँ पे आज पंचायत भी आई हुई है उनकी और वो मौजूद भी है। हाँ तो आपको बता देते हैं पाई और समायन गांव दोनों की पंचायत जो है पीछे की तरफ चल रही है। एक बार तस्वीरों के अंदर आपको दिखा देते हैं, दोनों की पंचायत यहाँ पर चल रही है। दोनों की पंचायत जो है चलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक फैसला कुछ नहीं लिया गया है। पंचायत आने के बाद ही वेंटिलेटर से महिला की बॉडी को हटाया गया है, उसके बाद ही जो है उसको डेड घोषित किया गया है। क्योंकि जब तक अस्पताल ने उसको डेड घोषित नहीं किया तब तक मायके वालों ने भी अपनी बहन की बॉडी को हटाने से इनकार कर दिया था, ताकि जब तक उसको सांस मिल रही है तो सांस मिलती रहे। खैर, अगर दूसरा पक्ष भी हमारे सामने आकर के अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है, क्योंकि हम इन जो भी इल्ज़ामात यहाँ पर लगे इन बातों की पुष्टि नहीं करते हैं। और अगर वो यहाँ पर आकर के अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है तो उसके लिए भी वो हमारे चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आप लड़की के जो हस्बैंड थे उनके भाई हैं? नहीं, मैं मासी का लड़का हूँ। मासी के लड़के। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहले तो आपने दोनों पक्ष की सुननी चाहिए थे। स्टार्टिंग में आपने मैं स्टार्ट बिल्कुल किया, दोनों पक्ष बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए अभी मैंने कहा दोनों पक्ष ही सुन रहे हैं। एक करके हम दोनों पक्ष ही सुनेंगे। एक पक्ष हमने सुन लिया, अब दूसरे पक्ष की बात करते हैं। अब आप बताइए कि आपका क्या कहना है इस मामले में? मेरा कहना है, मेरी सिस्टर इनके बिहार की है, इनकी सिस्टर मेरे मासी के लड़के बिहार की है। इनकी डिस्ट्रीब्यूट हुई जब मेरी सिस्टर इनके घर जाकर तंग होगी तो इन्हें जो इनकी सिस्टर थी हमारे भाई के लड़के के थी, मेरे चाचा लड़के के, वो जब इनने उसके गर्भ में बच्चा था उसका फ़ोन आया हमारे पास। इनने गर्भ गिरवाने के लिए बहुत कोशिश की, उसका फ़ोन चोरी आया हमारे पास। भाई मानो ले जो आ गया हमारे घर, ऐसी ऐसी दिक्कत है। क्यों गर्भ गिरवाने की कोशिश की गई? क्या जांच कराई गई थी? जो इनकी इनके भाई है नहीं, जो चाचा लड़का, उसने बुला लो मेरी सिस्टर, उसके बुनियादी धोखाधड़ी में बतागा। वो थोड़ा दिमाग से मेंटल था इस चीज़ में। भाई वो कह रहा है मेरा घर बसो पहले फिर इनका बसाना। उसके बाद इनने मेरी सिस्टर को टॉर्चर किया, मेरी सिस्टर मेरा घर आ गई। मैं जाकर भाई समझती था इस आदमी ने ये की है, जिसकी मासी का लड़का है, एक ये मासी का लड़का है। इन्हें ये कह कि आपकी सिस्टर को ले जाओ, 5-7 महीने लगा लो घर में, यह हमारा भाई इतना सुधर जाएगा। वो उसको, मेरी सिस्टर थोड़ी पैर से विकलांग थी, बार बार ये टॉर्चर कर रहे थे। ये तो पैर से विकलांगवादी, मेरे तो सुतरी आदत थी। बार बार ये कह रहे थे। मैं मेरी सिस्टर को घर ले आया। उसके बाद इनकी सिस्टर है जो, मैं इनने कहा भाई आप ले जाना चाहते हो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसकी सिस्टर खुद मना कर गई थी, मैं तारे घर नहीं आऊँगी, स्पष्ट। उसके बाद आज लग मेरे घर ना तो कोई आया है और ना कोई इन्हें मिलने आया उसकी सिस्टर को, कह रहे हैं टॉर्चर करे। उसके बाद जो इसने बात है नहीं, बात कह रहे हैं इतनी बड़ी है। तो एक इसका जो मासी का लड़का है मीता, वो मेरे इसकी सिस्टर का जब लड़का हुआ मैंने बधाई भेजी, सब कुछ करा था। तो उसके बाद है नहीं, वो एक इनका परिवार का, लेकिन कोई नहीं मिलने आया। आज 7 महीने बात करें इस मामले की जिसमें लड़की ने जहर खाया, इस मामले की बात करें, इसमें क्या हुआ है? जो मैडम लड़की ने कह रही है जहर खाया, तो मैंने इनको फ़ोन किया था। उस टाइम उसकी पहले स्टार्टिंग में ऑक्सीजन कम हुई थी। ऑक्सीजन कम होने के बाद मैंने इनको फ़ोन किया था। उसके बावजूद मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इस आदमी के पास किया था मैंने फ़ोन, आप कैमरा करके कह दो। उसके बाद मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस चीज़ की। तो इसने कह दिया था भाई हमने मेरी मम्मी से बात कर ली, मैंने घर बता दिया। ये कह रहे हैं हमको बताया नहीं। ये 3 दिन बाद आके कहते हैं जहर खुआया। लेकिन वो मैं हमको कह दिया जो पोस्टमार्टम में आएगा, वो जो साफ आएगा रिपोर्ट, जो रिपोर्ट बोलेगी CMC अस्पताल के। आज 20 दिन हो गए मेरे को, 20 दिन में पैसा लगाना हूँ, लेकिन मैंने जहर खुआया होगा, पैसा क्यों लगवाऊंगा? मेरा पानी की तरह पैसा लगाया। जो रिपोर्ट मेडिकल की बोलेगी नहीं, वो स्पष्ट ही बता देगी किस तौर पे क्या हुआ है क्या नहीं। जिस महिला ने जहर खाया है उनके जेठ लगते हैं, आप क्या लगता है रिश्ते में? जेठ लगता हूँ। आप बताइए क्या कहना है? रिकॉर्डिंग ओपन कर दो जी, रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए आप। मैं बाद में प्रूफ करूंगा, मेरा कोर्ट के अंदर पेश करूंगा अगर ये जो कहेगा तो बस। कोई नहीं, कोर्ट के अंदर आप मैडम जी ये कह रहे हैं वहाँ कोई नहीं आया। मैंने पहले भी बोला भाई मैं खाना लेके, वो लड़की का जब लड़का हुआ मैं गया था। मैंने इनको बार बार बुलाया, भाई आओ मेरे से बात करो, क्या कारण है, क्या झगड़ा, क्या विवाद है। इसी ने सिर्फ चलते समय ये कहा कि हमारे को आज टाइम नहीं, अगले संडे को आ जाना। अगले संडे को मैंने कॉल किया इसके पास, बोले हम आएंगे अगले संडे को। अगले संडे ने फिर कॉल, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं है। मैं बाहर आता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। उसके बाद इस आदमी ने 3-4 बार मैंने कॉल किया, भाई हमारी सिस्टर से बात करवा दो, कभी भी बात करवाई हो। तो बोले ये तो कह रही है बात नहीं करना चाहती। उसके कान के लगा के भी तो बोल सकते, वो आवाज़ तो आती कुछ, भाई मैं बात नहीं करना चाहती। ये अपने आप बोल देते तुम्हारी सिस्टर तुमसे बात नहीं करना चाहती। यही आदमी जो आप लोगों ने कभी फोन पे बात नहीं कराई है? इसके ये कह रहे नहीं हमारे पास नहीं आए। मेरे फादर जी है, मेरे फादर जी और मेरी बुआ का लड़का इनके पास गए। बाद में इनने ये कब जवाब दिया कि
कि अगलों से बात करो, जो इनके सामने जो हमारा बटे हुआ है, जो हमारी मेरी सिस्टर बिहार के, उसको कैमरे के सामने ले आओ, उससे सवाल जवाब आप करके दिखा दो। आप इनने ये स्पष्ट कह दिया कि हम अलग हो गए हैं, अगले से बात करो आप, हमारा कोई मैटर नहीं रहा है जिस चीज़ का, तो आप उससे बात करके दिखा दो। पूछा कि नहीं पूछा, सिर्फ ये बात एक क्वेश्चन है मेरा, भाई इनको पूछो मैंने ये बात कही कि मेरी सिस्टर है, नहीं उसके मेरी सिस्टर है, उससे बात कर लो आप, कैमरे के सामने ले आओ। सिस्टर तो जिसका है, जो आदमी सीधा नहीं, उसकी माँ को कैंसर की बीमारी है, ऑपरेशन हो रहा है जी, जो पूजा की माँ नहीं, उसकी माँ को, वो जो छोटा भाई है मेरे वाला, वो 18-20 साल की उम्र है, जो बच्चा उसको इतनी समझ वाली बात नहीं होती, आप भी जानते हो जी। जो माँ उसकी पूजा की, उसकी माँ की कैंसर का ऑपरेशन हो रहा है, उसकी माँ को मिलने के आने के लिए भी नहीं, इनको इनका फर्ज बनता था भाई अपनी माँ के पास तो जाएगी बच्ची। देखिए बात आप दोनों की है, लेकिन रिकॉर्डिंग अगर हमारे सामने पेश होगी तो ही हम लोग बता सकते हैं। अगर आप वो कोर्ट के अंदर पेश करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। पेश कर देंगे हम। ये कह रहे हैं हमारे पास फ़ोन नहीं किया, जब एडमिट करिए उसके बाद मैंने फ़ोन किया इसके पास। मैन मुर्दा मैं हूँ, मेरे पास एक आज इनका परिवार का कॉल आया थे, मैं एक बार इनके मुंह से ये कहा दो कि इन्होंने कभी भी 18-19 दिन में कभी इन्होंने ये कहा भाई इसने जहर पिया है या पिला दिया गया? क्या जब से लड़की बीमार हुई थी, जब से लड़की ने जहर पिया था 9 तारीख के बाद से अब तक मेरे ख्याल से 10, 12, 15 दिन हो चुके, क्या आपने इनको ये बात बताई? ऑक्सीजन कम हुई थी स्टार्टिंग में, जो ऑक्सीजन के कारण कम हुई थी, डॉक्टर ने जो बोलने को बोला था, जो LTC प्रॉब्लम आती है जो जहर के लेवल की, उसने रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट आने के बाद जो गटा है उसमें तो रिपोर्ट ने बताया है, उसने कुछ नहीं बताया अब अलग, जो हमने कह दिया था जो पोस्टमार्टम। शुरुआत करते हैं, जब महिला मिली थी आपको तब किस हालत के अंदर मिली थी? आपको कैसे पता लगा महिला ने जहर खाया है या नहीं खाया? उसको प्रूफ नहीं था जी उस टाइम, जब मिली थी नहीं, वो बाथरूम में जाने लग रही थी, उस टाइम गिरने का चक्कर आया था, उसने चक्कर आने में उससे पूछा था, मैं और मेरी सिस्टर 2 ही घर थे, लेकिन वो तीसरा आदमी घर नहीं था मेरे। उस टाइम मैंने कहा बेटा क्या बात होगी, मैं उसका जेठ लगूँ था, मैंने कहा बेटा क्या बात, क्या भाई साहब चक्कर आ गया मेरे को, बस इतनी बोला। उसको पानी पिला के मैं चल तेरे को दवाई दुआ लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं चक्कर आ गया था बस, वो पानी पी के मैं उसके बाद दवाई दिवान के ले गया हूँ, वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, 5 भाटिया के ले गए नहीं थे, फिर मैं RMC में ले गया नहीं, उसकी ऑक्सीजन वहाँ से कम हो गई थी, उसके वहाँ से ऑक्सीजन कम होने के कारण बस उसके बाद एक जस्त लगा है, उसके बाद ना तो वो बोली है ना उसने कुछ कहा है। तो क्या पुलिस इस वक्त पहुँच चुकी है यहाँ? अब पुलिस आने लग रही है जी, आने लग रही है। तो आपको बता देते हैं कि दोनों पक्ष जो है हमारे सामने इस वक्त मौजूद है और दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है। खैर पुलिस यहाँ पर आ गई है, पंचायत दोनों गांव की यहाँ पर चल रही है। देखने वाली बात यह है कि इस मामले के अंदर क्या निकल करके आता है, कौन दोषी साबित होता है। और पोस्टमार्टम की बात की जाए तो पोस्टमार्टम के लिए कब लेकर के जाएंगे? अभी पुलिस आएगी तो उसके बाद ही बात करेंगे। ठीक है, तो FIR दर्ज करवा दी गई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम के लिए अभी लेकर के जाया जाएगा। अगर 5 बजे से पहले डेड बॉडी पहुंच जाती है सिविल अस्पताल तो पोस्टमार्टम हो जाएगा, नहीं तो डिले होकर के कल पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके अंदर ही सारा स्पष्टीकरण होगा कि कौन सही है कौन गलत है, और महिला ने जहर खाया था या नहीं खाया था, या फिर कब खाया था, या फिर कोई ऐसा पदार्थ खा लिया हो जिसके अंदर जहर हो। खैर इन आरोपों की पुष्टि हम लोग नहीं करते। जो भी पक्ष था दोनों पक्षों ने अपने अपनी राय यहाँ पर रखी है, और जो भी आपकी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।